एक्सरसाइज आज 3.2 चलेंगे, जिसमें कि पहला हिसाब है। मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 कॉमा b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 4 है। इसमें पहला हिसाब 1 का 1 है, a प्लस b क्या है, a प्लस b। जोड़ हम तभी कर सकते हैं जब दोनों की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव को हम जोड़ते हैं। तो a है तो a का एलिमेंट लिख देंगे 2 4 3 2, प्लस है तो प्लस दे देंगे, b है तो b का एलिमेंट लिखेंगे क्या है 1 3 -2 5। तो जोड़ है, जोड़ हम बोले जोड़ हम तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो हम जोड़ेंगे संगत अवयव को कैसे, पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के साथ जुटेगा तो 2 + 1, पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरा अवयव के साथ जुटेगा यानी 4 + 3। इसी प्रकार दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो का पहला अवयव के साथ जुटेगा तो 3 प्लस या -2। अब जो है दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो के दूसरा अवयव के साथ जुटेगा। अब देखिए आंसर क्या आएगा ना, तो 2 1 कितने होता है 3, 2 1 कितने होता है 3, 4 3 कितना होता है 7, और 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 3 में से 2 घटेगा तो कितना 1, 2 जोड़ 5 कितने होता है 7। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है a - b क्या है a - b। हम घटा या जोड़ तभी सकते हैं जब उनके कोटि क्या हो समान हो तो उनके संगत अवयव को जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ घटाओ है नूनू, पहले a है तो a का एलिमेंट लिख लेते हैं क्या है 2 4 3 2, घटा है तो घटा का चिन्ह देंगे। अब जो है b का मान क्या है 1 3 -2 5। तो हम बोले जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो समान हो तो उनके संगत अवयव को घटा है तो हम घटाएंगे। अब देखो संगत अवयव को घटाते, पहला रो का पहला अवयव यहाँ भी पहला रो के पहला अवयव के साथ ही घटेगा, पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरे अवयव के साथ घटेगा यानी 4 - 3। यहाँ भी दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो के पहला अवयव के साथ घटेगा यानी 3 -2। अब जो है दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो के दूसरा अवयव के साथ घटेगा। अब घटाते हैं, लिखते हैं 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 3 + 2 कितने हो जाएगा तब 5, 2 में से 5 घटेगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 5 में से 2 घटेगा 3, बरका में जो सिंबल रहता है वही सिंबल क्या होता है उतरता है आंसर। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है, एक का तीसरा क्वेश्चन इसी में है 3a - c क्या है 3a - c। तो 3 है तो 3 लिखेंगे नूनू, a है तो a का एलिमेंट लिखेंगे, इंटू में ना है तो इंटू में लिखते हैं 2 4 3 2। घटा है तो नूनू घटा का चिन्ह देंगे, c है तो c का ही वैल्यू लिखेंगे क्या है -2 5 3 4। अब जो है नूनू यहाँ हम काम करेंगे, यहाँ हम काम करेंगे, काम क्या करेंगे पहले गुना की क्रिया होती है तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। घटा है तो घटा का चिन्ह देंगे -2 5 3 4। अब जो है हम जोड़ या घटा पहले क्वेश्चन में देख सके हैं, जब घटा हम तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो समान। ये भी 2/2 कोटि का है, ये भी 2/2
दो कोटि का है। तो संगत अवयव को घटाते हैं, जोड़ रहता तो जोड़ते हैं, यहाँ घटा है तो घटाएंगे। पहला के साथ पहला घटेगा, 6 माइनस -2 घटेगा। पहला रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी पहला रो के दूसरा अवयव के साथ घटेगा। यहाँ भी दूसरा रो का पहला अवयव, यहाँ भी दूसरा रो के पहला अवयव के साथ घटेगा। अब दूसरा रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी दूसरा रो के दूसरा अवयव के साथ घटेगा। अब हम घटाते हैं दोनों। 6 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 6 + 2 कितने होगा 8। 12 में से 5 घटेगा तो 7, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2। ये आंसर हो गया। उसके बाद ए बी ज्ञात करने बोल रहा है, तो ए बी ज्ञात करेंगे कैसे नूनू, तो ए का एलिमेंट है तो ए का एलिमेंट पहले लिख देते हैं, 2 4 2 4 3 2। बी है तो बी का एलिमेंट लिख देते हैं, क्या है 1 3 -2 5। अब गुना कब संभव होता है, गुना तभी संभव होता है जब पहला की कॉलम और दूसरे के रो की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो, तो गुना संभव होगा। यहाँ देखो पहला की बोले कॉलम, कॉलम क्या गो है 2 गो, और दूसरे के रो तो 2 गो रो है, यानी दोनों की संख्या क्या है बराबर है, तो हम गुना कर सकते हैं। तो हम गुना कैसे करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में, कैसे गुना करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में। अब गुना कैसे करेंगे, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा, इसको उठा के ऐसे रख देते हैं, इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे क्या करेंगे गुना, बीच में क्या चिन्ह देते हैं जोड़ का। तो इसको उठा के हम रखते हैं, इसको उठा के ऐसे रख देंगे तो 2 के सामने 1 चल जाएगा, 4 के सामने -2, तो गुना करते हैं 2 × 1, बीच में प्लस का चिन्ह, 4 × -2। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, इसको भी उठा कर ऐसे रख देंगे क्लॉकवाइज, 2 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के साथ, नीचे आएगा तो नीचे वाले के साथ गुना होगा। 2 × 3 कितने होता है प्लस, 4 × 5। इसी प्रकार पहला रो से काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो से चलेंगे, दूसरा रो को भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना। इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 1 के सामने जाएगा 2, -2 के सामने जाएगा, 3 × 1 + 2 × -2। इसी प्रकार उठा के दूसरा रो दूसरा कॉलम से गुना होगा, इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 3 के सामने जाएगा 2, 5 के सामने आएगा, तो 3 × 3 + 2 × 5। अब हम गुना कर करके लिखते हैं, 2 × 1 2, 4 × -2 तो -8, 2 × 3 तो 6, 4 × 5 तो 20, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × 1 तो 3, 2 × -2 तो -4, 3 × 3 9, 2 × 5 10। अब जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे, जोड़ है तो 2 में से 8 घटेगा तो -6, बड़का में जो सिंबल रहता है वही सिंबल उतरता है। 20 जोड़ 6 कितने होता है 26 होता है। 3 में से 4 घटेगा 1, बड़का में जो सिंबल है वही सिंबल उतरता है। 10 9 कितने होता है 19 होता है आंसर। अब 5 नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है BA। पहले B वाला पहले जो रहता है वही एलिमेंट लिखते हैं, B वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 3 -2 5। तब A है तो A वाला एलिमेंट लिखेंगे 2 4 3 2। गुना इसी प्रकार करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा, इसको उठा के ऐसे रख देते, 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना। इसको उठा के ऐसे रख देंगे, इसको उठा के ऐसे रख देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, 1 के सामने 2 जाएगा, 3 के सामने 3 जाएगा, तो हम गुना करते हैं, तो 1 × 2 + 3 × 3। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना होता है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, 1 के सामने 4 जाएगा, 3 के सामने 2 जाएगा, तो अब जो है 1 × 4 + 3 × 2 + 3 × 2। इसी प्रकार दूसरा रो से पहला कॉलम में, तो -2 × 2 + 5 × 3।
इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम, इसको उठा कैसे रखेंगे, -2 के सामने 4 जाएगा, 5 के सामने 2 जाएगा, -2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2, गुना करेंगे 2 प्लस 9, 4 प्लस 6, -4 प्लस 15, -8 प्लस 10। इसी प्रकार हम गुना करके यहाँ लिख देते हैं, 9 2 11, 10 11 2, डेट इज आंसर। 3.2 का 2 है, अब 2 का 1 और 2 दोनों को हम सॉल्यूशन करते हैं। हम जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, तो उनके संगत अवयव को जोड़ते। संगत अवयव कहने का मतलब पहला रो का पहला अवयव यहाँ भी पहला रो के पहला अवयव के साथ जुटेगा, तो a प्लस ए। पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरा अवयव के साथ जुटेगा, b प्लस बी। इसी प्रकार यहाँ पहला रो का दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो का पहला अवयव के साथ जुटेगा, यहाँ भी दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, यानी a प्लस ए। अब देखिए नूनू, a प्लस ए क्या होगा 2a, b प्लस बी क्या होगा 2b, माइनस बी प्लस बी क्या होगा 0, a प्लस ए क्या होगा 2a होगा। आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों में कॉमन आता है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सब में क्या है 2 है, तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो कॉमन भी ले सकते हैं, a b 0a आंसर। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में। यहाँ जब कोटि अगर समान होगा तो इनके संगत अवयव को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटा रहता तो घटाते। पहला के साथ क्या होगा, पहला जुटेगा, यानी पहला रो का पहला अवयव, यहाँ भी पहला रो का पहला अवयव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी पहला रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी पहला रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। इसी प्रकार दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरे रो के पहले अवयव के साथ जुटेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। इसी प्रकार दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरे रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा। अब जो है नूनू डायरेक्टली अब फार्मूला है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर की होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, केकर फार्मूला है नूनू, b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो किसका फार्मूला है नूनू, a माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है नूनू, a माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर। अब जो है 2 का 3 और 4 हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ जोड़ है, जोड़ तभी कर सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, तो इनके संगत अवयव को क्या करते हैं नूनू, जोड़ते हैं। पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के साथ जुटेगा, -1 प्लस 12। पहला रो का दूसरा अवयव पहला रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, 4 प्लस 7। पहला रो का तीसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के तीसरा अवयव के साथ जुटेगा। अब जो है दूसरा रो में आते हैं, दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो के पहले अवयव के साथ जुटेगा। दूसरा रो का दूसरा अवयव दूसरा रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा। दूसरा रो का तीसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो का तीसरा अवयव के साथ ही जुटेगा। यहाँ तीसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी तीसरा रो के पहले अवयव के साथ ही जुटेगा। तीसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी तीसरा रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा। तीसरा रो का तीसरा अवयव यहाँ भी तीसरे रो के तीसरे अवयव के साथ जुटेगा। अब देखिए हम जोड़ते हैं, 12 में से 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 12 में से 1 घटेगा क्या होगा, 11। बड़का में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। 7 जोड़ 4 कितने होता है, 11। 6 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 0। 8 जोड़ 8 कितने होता है, 16। 5 जोड़ 0 कितने होता है, 5। 16 जोड़ 5 कितने होता है, 21। 2 जोड़ 3 कितने होता है, 5। 8 जोड़ 2 कितने होता है, 10। 5 जोड़ 4 कितने होता है, 9। इसी प्रकार 4 नंबर है, 4 नंबर, ये तो आंसर आ गया 4 नंबर। अब देखते हैं,
अगर जोड़ है, जोड़ तभी कर सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, तो इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहले अवयव के साथ जुटेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो के पहले अवयव के साथ जुटेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, क्योंकि संगत अवयव जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है नूनू। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है नूनू। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है नूनू, 1 होता है नूनू। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। आंसर 3 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। हम पहला को गुना हम बताए थे, पहला की कॉलम और दूसरे के रो की संख्या अगर आपस में बराबर होगा तो गुना संभव होगा। तो हम बोले पहला की कॉलम, क्या गो कॉलम है नूनू, 2 गो, और रो कितने हैं इसमें, 2 गो। देखो पहला के कॉलम और दूसरे के रो की संख्या बराबर है तो गुना क्या है, संभव है। तो अब हम गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में करते हैं और पहला को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जब घुमाएंगे नूनू इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, ए ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, जिसके सामने जो जाएगा उनसे हम गुना करते हैं। इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, ए गुना ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और बी गुना बी क्या होता है, बी स्क्वायर। बीच में किसका जो चिन्ह होगा नूनू, जोड़ का होगा। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम, इसको उठा कर ऐसे गुना करेंगे, ए गुना माइनस बी होता है माइनस ए बी, बी गुना ए क्या होता है, प्लस ए बी। इसी प्रकार दूसरा रो से क्या करेंगे, पहला कॉलम, इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, माइनस बी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे आएगा। इसको उठा कर ऐसे रखेंगे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, माइनस बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, तो माइनस बी गुना ए तो माइनस ए बी, ए गुना बी क्या होता है, प्लस ए बी। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, माइनस बी गुना माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर, ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तब क्या हो जाएगा नूनू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी या प्लस ए बी क्या होता है, 0 हो जाएगा घट के। यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, घट के 0। यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा करके लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम बोले गुना तभी संभव होता है जब पहला के कॉलम और दूसरे के रो की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। पहले में एगो कॉलम है तो दूसरा में एगो रो है, संख्या तो बराबर है तो गुना संभव होगा। पहला रो से हम पहला कॉलम में गुना करते हैं नूनू, तो 1 गुना 2। पहला रो से अब दूसर कॉलम में करेंगे 1 गुना 3। पहला रो से तेसर कॉलम में गुना करेंगे 1 गुना 4। इसी प्रकार दूसरा रो से क्या करेंगे, पहला कॉलम में गुना करेंगे 2 गुना 2। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे 2 गुना 3। इसी प्रकार दूसरा रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 2 गुना 4। इसी प्रकार तीसरा रो से किस में करेंगे, पहला कॉलम में 3 गुना 2। तीसरा रो से किस में करेंगे, दूसरा कॉलम में 3 गुना 3। तीसरा रो से किस में करेंगे, तीसरा कॉलम में 3 गुना 4। अब गुना करके लिख देते हैं, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4। 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 तो 6, 2 गुना 4 तो 8, 3 गुना 2 तो 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12। देयरफॉर आंसर। अब 3 का 3 और 4 हम चलते, देखिए ना, गुना तभी संभव होता है जब पहला के कॉलम क्या है, 2 गो, और दूसरे के रो की संख्या आपस में बराबर हो तो गुना संभव होता है। तो देखो 2 गो कॉलम है में 2 गो रो है तो गुना संभव होगा। अब गुना कैसे करते हैं ये देखना, पहला रो से नूनू पहला कॉलम में इसको उठा के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं,
इसको उठा क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। इसको उठाएंगे, एक ऊपर जाएगा, -2 नीचे आएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना। इसको उठा कर ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 1 के सामने 1 जाएगा, -2 के सामने 2 जाएगा, गुना करेंगे। 1 गुना 1 -2 गुना 2। इसी प्रकार पहला रो से क्या करेंगे, दूसरा कॉलम में गुना। इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, 1 के सामने 2 जाएगा, -2 के सामने 3 जाएगा। 1 गुना 2 -2 गुना 3। इसी प्रकार पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे। इसको उठा कैसे रखेंगे, 1 ऊपर जाएगा 3 के सामने और -2 1 के सामने। 1 गुना 3 कितना होगा, -2 गुना 1। इसी प्रकार दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना। इसको उठा कैसे रखेंगे, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। तो 2 गुना 2 1 के सामने जाएगा, 3 2 के सामने जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2। इसी प्रकार उठा कर ऐसे रखेंगे, 2 के सामने 2 जाएगा, 3 के सामने 3 जाएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना करते हैं। 2 गुना 2 3 गुना 3। इसी प्रकार उठा कर ऐसे रखेंगे, 2 के सामने 3 जाएगा, 3 के सामने 1 आएगा। 1 गुना 1 1 -2 गुना 2 तो -4। 1 गुना 2 2 -2 गुना 3 -6। 1 गुना 3 3 -2 गुना 1 -2। 2 गुना 1 2 3 गुना 2 तो 6। 2 गुना 2 तो 4। 3 गुना 3 तो 9। 2 गुना 3 तो 6। 3 गुना 1 तो 3। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से 1 घटेगा 3, बरका में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 2 जाएगा 4, बरका में जो चिन्ह रहेगा वही उतरेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1। 6 2 8, 4 जोड़ 9 कितना होता है, 13। 6 जोड़ 3 कितना होता है, 9 आंसर। उसके बाद सेकेंड में 4th नंबर में आते हैं। इसमें भी गुना तभी संभव होगा जब पहला के कॉलम 1 2 3 कॉलम है, दूसरे के रो की संख्या के बराबर है। इसमें 3 गो रो है, इसमें 3 गो कॉलम है, तो इसमें 3 गो रो है, तो गुना क्या होगा, संभव होगा। पहला रो से नूनू पहला कॉलम में गुना करते हैं। 2 गुना 1, 3 गुना 0 और 4 गुना 3। सब में वही नियम है। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे। इसको उठा कैसे रखेंगे, 2 के सामने -3 जाएगा, 3 के सामने 2 जाएगा, 4 के सामने 0 जाएगा। तो 2 गुना -3, 3 गुना 2, 4 गुना 0। पहला रो से तीसरा कॉलम में आएगा। इसको उठा कैसे रखेंगे, 2 के सामने 5 जाएगा, 3 के सामने 4 जाएगा, 4 के सामने 5 जाएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना करेंगे। 2 गुना 5, 3 गुना 4, 4 गुना 5। इसी प्रकार दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे 3 के सामने। इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 के सामने 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, बीच में आएगा, 5 नीचे आएगा। इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 गुना 1, 4 गुना 0, 5 गुना 3। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे। इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 के सामने -3 जाएगा, 4 के सामने 2 जाएगा और 5 के सामने 0 जाएगा। इसी प्रकार इसको उठा कैसे रखेंगे, 3 के सामने 5 जाएगा, 4 के सामने 4 जाएगा और 5 के सामने 5 जाएगा। इसी प्रकार तीसरा रो से पहला कॉलम, इसको उठा कैसे रखेंगे, तो 4 के सामने 1 जाएगा, 5 के सामने 0 जाएगा और 6 के सामने 3 आएगा। तो 4 गुना 1, 5 गुना 0, 6 गुना 3। इसी प्रकार इसको उठा कैसे रखेंगे, 4 के सामने -3 जाएगा, 5 के सामने 2 जाएगा, 6 के सामने 0। इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 4 गुना -3, 5 गुना 2, 6 गुना 0। इसी प्रकार पहला रो तीसरा रो से तीसरा कॉलम में, इसको उठा कैसे रखेंगे, 4 के सामने 5 जाएगा, 5 के सामने 4 जाएगा, 6 के सामने 5 जाएगा। 4 गुना 5 गुना 4, 6 गुना 5। अब गुना करके हम लिखते हैं। 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 0,
4 गुना 3 तो 12, 3 गुना -2 तो -6, 3 गुना 2 तो +6, 4 गुना 0 तो 0, 2 गुना 5 10, 3 गुना 4 तो 12, 4 गुना 5 तो 20, 3 गुना 1 तो 3, 4 गुना 0 तो 0, 3 गुना 5 तो 15। इसी प्रकार 3 गुना -3 तो -9, 4 दूनी 8, 5 गुना 0 तो 0। इसी प्रकार 3 गुना 5 तो 15, 4 गुना 4 तो 16, 5 गुना 5 तो 25। इसी प्रकार है 4 गुना 1 तो 4, 5 गुना 0 तो 0, 6 गुना 3 तो 18, 4 गुना -3 तो -12, 5 गुना 2 तो 10, 6 गुना 0 तो 0, 4 गुना 5 तो 20, 5 गुना 4 तो 20, 6 गुना 5 तो 30। जोड़ते हैं हम, 2 जोड़ 12 14, -6 + 6 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 10 जोड़ 12 22, 22 जोड़ 20 42। इसी प्रकार 3 जोड़ 15 18, -9 + 8 तो -1। अब सबको जोड़ते हैं, 5 जोड़ 6 11, 11 5 16, बाकी 1 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5। इसी प्रकार 18 जोड़ 4 कितने होता है 22, -12 जोड़ 10 कितने होगा -2, और 20 जोड़ 20 40, 40 जोड़ 30 कितने होता है 70। आंसर 5 और 6 नंबर बचा हुआ है। हम अब बताते हैं 3 का 5। देखो, गुना तभी संभव होता है जब पहली की कोटि और दूसरे के रो की संख्या आपस में बराबर हो। पहला में क्या गो कॉलम है नूनू, 2 को कॉलम, इसमें क्या गो रो है 2 गो रो, तो 2 गो कॉलम 2 गो रो बराबर है कि नहीं है। जब बराबर होता है, पहली की कॉलम और दूसरे के रो की संख्या आपस में बराबर होता है तो गुना संभव होता है। तो हम गुना करते हैं, पहला रो से पहला कॉलम, इसको उठा कर ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, 2 के सामने 1 आएगा, 1 के सामने -1 आएगा, तो गुना करते हैं 2 गुना 1 + 1 गुना -1। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम, इसको उठा कर ऐसे करेंगे नूनू, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 के सामने 0 जाएगा, 1 के सामने 2 जाएगा, तो जिनके सामने जो जाएगा उनसे क्या करना है गुना कर देना है। इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, जिसके सामने जो जाएगा उनसे गुना। इसको उठा कर ऐसे रखेंगे तो 2 गुना 1 का 2 गुना 1 और 1 गुना क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे, इसको उठा कर ऐसे रखेंगे क्लॉकवाइज, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना करेंगे, 3 गुना 1 और 2 गुना कितने हो जाएगा -1। इसी प्रकार दूसरा रो से किस में करेंगे, दूसरा कॉलम में, इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, इसको उठा के ऐसे रख देंगे, 3 0 के सामने चल जाएगा, 2 के सामने चल जाएगा, 3 गुना 0 और 2 गुना क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार दूसरा रो से तीसरा कॉलम में हम करेंगे, तो इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, तो 3 के सामने 1 जाएगा, 2 के सामने 1 जाएगा, 3 गुना 1 + 2 गुना 1। इसी प्रकार हम तीसरा रो से आप गुना करेंगे, तीसरा रो से करेंगे, तीसरा रो में लिखेंगे, तीसरा रो से पहला कॉलम, इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, -1 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, -1 के सामने 1 जाएगा, 1 के सामने -1 जाएगा, -1 गुना 1 + 1 गुना -1। इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, -1 के सामने 0 जाएगा, 1 के सामने 2 जाएगा। इसी प्रकार उठा कर ऐसे रख देंगे, -1 के सामने 1 जाएगा, 1 के सामने 1 जाएगा। अब जो हम गुना करके लिखते हैं, 2 गुना 1 2, 1 गुना -1 तो -1, 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 तो 2, 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 1 तो 1, 3 गुना 1 तो 3, 2 गुना -1 तो -2, 3 गुना 0 तो 0, 2 गुना 2 तो 4, 3 गुना 1 तो 3, 2 गुना 1 तो 2, -1 गुना 1 तो -1, 1 गुना -1 तो -1, -1 गुना 0 0, 1 गुना 2 तो 2, -1 गुना 1 तो -1, +1 गुना 1 तो +1। अब जो नूनू जो घटता है घटा देते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 0 + 2 तो 2, 1 + 2 तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो कितने 1, 0 में 4 जुटेगा 4, 3 जोड़ 2 तो 5,
माइनस से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह किसका होता है? माइनस का। 0 जोड़ 2 तो 2, -1 प्लस 1 कितना होता है? 0 आंसर। उसके बाद 6 नंबर का, इसमें भी पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होगा तो गुना संभव होगा, नहीं तो गुना संभव नहीं होगा। पहले में क्या गो कॉलम है? 3 गो कॉलम है। तो दूसरे में क्या गो रो है? 3 गो रो है। दोनों की संख्या आपस में बराबर है तो हम गुना कर सकते हैं। पहला रो से पहला कॉलम में गुना होता है, पहला रो से पहला कॉलम में गुना होता है। इसको उठा के क्लॉकवाइज रख देंगे, इसको उठा के रख देते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसको उठा के ऐसे रखेंगे, 3 ऊपर जाएगा, -1 बीच में आएगा, 3 नीचे आएगा। जिनके सामने जो जाएगा इसको उठा के ऐसे रख देंगे, उससे गुना करेंगे। 3 के सामने 2 जाएगा तो 3 गुना 2, -1 के सामने 1 जाएगा तो -1 गुना 1, 3 के सामने 3 जाएगा तो +3 गुना 3। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, इसको उठा कर ऐसे रख देंगे, क्लॉकवाइज रख देंगे ऐसे। तो 3 के सामने -3 जाएगा, -1 के सामने 0 जाएगा, 3 के सामने 1 जाएगा, तो 3 गुना -3, -1 गुना 0, 3 गुना 1। जिनके सामने जो जाएगा उनसे गुना करके जोड़ देते हैं। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, इसको उठा के ऐसे रख देंगे तो -1 के सामने 2 जाएगा, 0 के सामने 1 जाएगा, 2 के सामने 3 आएगा। इसको उठा के क्लॉकवाइज रख देते हो, -1 ऊपर चल जाएगा, 0 बीच में आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, -1 गुना 2। दूसरा के बराबर होगा, गुना 7 में होगा, 0 गुना 1। तीसरा के बराबर 2 गुना 3। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम, पहला देखो, पहला जो है पहला के बराबर, दूसरा के सामने, तीसरा के सामने, जिसके सामने जो जाएगा उनसे गुना करना। इसको उठा कैसे रखेंगे, -1 गुना -3, 0 गुना 2, 2 गुना 1। अब जो है ना गुना करते हैं, 3 गुना 2 कितने होता है? 6, -1 गुना 1 कितने होता है? -1, 3 गुना 3 कितने होता है? 9। इसी प्रकार 3 गुना -3 तो -9, -1 गुना 0 तो 0, 3 गुना 1 तो 3, -1 गुना 2 तो -2, 0 गुना 1 तो 0, 2 गुना 3 तो 6। इसी प्रकार करेंगे, -1 गुना -3 तो +3, 0 गुना 2 तो 0, 2 गुना 1 तो 2। अब जोड़ते हैं, घटाते हैं। पहले जोड़ के क्रिया होता है, 9 जोड़ 6 कितने होता है? 15, 15 में से 1 घटेगा तो 14। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 9 में से 3 घटेगा 6, बड़का में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है। -2 जोड़ 6 कितने? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, 6 में से 2 घटेगा 4, बड़का में क्या है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखे, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। 3 जोड़ 2 कितने होता है? 5 आंसर। आज की क्लास यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।